हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 मतलब सेकेंड वीडियो, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्ब्स लॉ में क्या बोलता है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them। तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये प्लस हमारा एक चार्ज हमारे यहाँ है और दोनों चार्ज को हम Q1 और Q2 मान लेते हैं। तो इसके सेंटर से हम इस सेंटर को जो मिला दिए, ये मान लिया हमारा डिस्टेंस हमारा क्या है R है। ये 2 पॉइंट चार्जेस है, Q1 है Q2। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर सेम चार्ज होता है तो ये हमारा रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज होता है तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा अगर है तो ये वाली जैसा है कि इधर से अगर हमारा फोर्स लगेगा इस चार्ज के बिहार पर, तो ये हम मान लेते हैं कि 1 है और ये हमारा चार्ज 2 है। तो इसको अगर फोर्स आ रहा होगा तो 2 पे फोर्स आ रहा होगा, किससे? 1 से आ रहा होगा। तो इधर भी हमारा फोर्स सेम लग रहा होगा, एक पर आ रहा होगा, कहां से? 1 पे आ रहा होगा, कहां से आ रहा होगा? 2 से आ रहा होगा, तो ये लग रहा होगा। दैट मीन्स कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोर्स अगर हम फाइंड करें तो F12 इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस फोर्स 21 के, या फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? मोड ऑफ F12 इक्वल टू मोड ऑफ F21 के होगा। अब ऐसे ही हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स जैसा कि डिफिनेशन के अनुसार बात करते हैं कि इसका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। दैट मींस कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ, है ना, चार्जेस का जो प्रोडक्ट है हमारा तो Q1 Q2 है, और इनवर्सली बोल रहा है किसका? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर हमारा r का है तो r स्क्वायर। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको जूम कर ले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि फोर्स ही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर का है। तो इसको इधर ले लेते हैं। अगर इक्वल करते हैं तो हम लोग इस क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर का, जहां पे K हमारा क्या है? वेयर K कांस्टेंट वैल्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, तो वो भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट जो K का वैल्यू जो है हमारा डिपेंड कर जाता है मीडियम पर। जैसे कि जूम करके चलते हैं कि अभी हम एयर मीडियम में है या वैक्यूम मीडियम में है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। लेकिन जब डिफरेंट सिचुएशन पे आते हैं, जैसे हम लिक्विड्स में चले जाए, वाटर में हम चले जाए, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है वैल्यू। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसको भी मेंशन कर देते हैं, विच इज डिपेंड्स ऑन द मीडियम। और जहां K का वैल्यू भी हमारा होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो ये चीज हमारा हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से। तो इसको पहले नोट करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? हो गया? ठीक। इसी में आगे देखते हैं कि हम अभी देखे थे कि फोर्स हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? 1/r स्क्वायर का। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर्स लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसका भी डायग्राम भी देख लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू हमारा r का जितना अगर हम बड़ा लेंगे उतना ही हमारा क्या होगा? f का वैल्यू छोटा होता चला जाएगा। दैट मीन्स कि ये हमारा कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर हम f के वैल्यू को डबल कर देते हैं, सॉरी r के वैल्यू को डबल कर देते हैं पहले,
आर के वैल्यू को डबल करते हैं, दैट मीन्स कि हम 2 कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 4, दैट मीन्स कि हम एफ डैश अगर दूसरा कोई फोर्स ले जूम कर ले तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाय 4 का हो जाएगा। लेकिन आर के वैल्यू को हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये 1 ही रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स कि एफ डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4f के। तो इसको भी नोट कर लीजिए, हो गया। तो आगे देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में देखे थे कि हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है, एक अनदर प्लस Q1 चार्ज है, Q1 Q2 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जब सेंटर से ये होता है तो हमारा ये R है, तो ये हमारा कुछ फोर्स, ये 2 है, ये 1 है, तो फोर्स हमारा लग रहा था 2 for 1, और इधर भी हमारा फोर्स लगेगा फोर्स for 1 2। अब देखते हैं कि जो हमारा Q2 से जो चार्ज का जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन हमारा कुछ ये हो जाएगा दिस टू दिस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स कि R1 माइनस R2 का, और हमारा इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगे जाएगा R2 माइनस R1 का। तो इसी कंसेप्ट पर लेकर चलते हैं, देखते हैं कि हमारा फार्मूला होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो इसको हम मोड में लेते हैं, और ये हमारा जो है डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम F12 के लिए लेते हैं, तो डायरेक्शन हमारा इसका इस डायरेक्शन के लिए है, तो डायरेक्शन हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का, ये हमारा जो होता है यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर का जब हम पढ़े थे याद करिएगा, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है वेक्टर A डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ A। तो इसी फॉर्म में इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो K Q1 Q2 ये हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर और मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 का, और ये हमारा था R2 का मॉडुलस। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं K Q1 Q2 मोड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये अभी तो हमारा सेम ही है, डिस्टेंस ही है, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और ये हमारा है R1 माइनस R2। इसको और कर देते हैं K Q1 Q2 ये हमारा सेम ही रह जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाई ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का पावर 3। तो ये हो गया हमारा F12 वेक्टर के लिए। तो ये हमारा हो गया इसका, जब F12 पे हमारा फोर्स लग रहा होगा, अगर इसका ही अपोजिट में हमारा फोर्स आ रहा होगा, मान लेते हैं कि F21 पे आ रहा होगा, तो हमारा जस्ट इसमें रिवर्स कर देंगे, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1। तो K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाई मोड ऑफ R1 माइनस R2 के पावर 3। तो ये हमारा हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो इसको वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए पहले जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सिमिलरिटी क्या होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ का, दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इसको हम एफ ई लिख देते हैं, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम लोग एफ जी लिख देते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या होता है तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट से समझते हैं। पहले हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का एफ इजकल टू क्या होता है हमारा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल का क्या होता है, एफ इजकल टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो सिमिलरिटी क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, ये भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर दिख रहा है। दैट मीन्स कि इनवर्स स्क्वायर ल, दैट मीन्स कि एफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, इनवर्स ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर का। सेकेंड क्या दिख रहा है सिमिलरिटी में, कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो Q1 हम लेते थे तो ये हमारा सेंटर से Q2 होता था, और ये दोनों का हम लोग क्या करते थे, सेंटर से लाइन ज्वाइन कराते थे। और ये अगर हम मान लेते हैं कि M1 है हमारा, ये हमारा M2 है, तो इसका भी हम लोग क्या करते थे, सेंटर से लाइन ज्वाइन कराते हैं, ग्रेविटेशनल में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। तो क्या एक्ट हो रहा है, एक्ट्स along लाइन ज्वाइनिंग इन सेंटर, है ना। तो ये हमारा हो गया इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का सिमिलरिटी। तो डिफरेंस भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो डिफरेंस क्या होगा दोनों में, तो डिफरेंस की बात करते हैं तो पहले कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में हमारा यहाँ क्या डिफरेंस दिख रहा है, दोनों का हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है। तो हमारा क्या दिख रहा है कि जब हम यहाँ पे हमारा दोनों क्या होता था, सेम चार्ज होता था, तो ये क्या करता था, रिपल्सन क्रिएट करता था। लेकिन अपोजिट चार्ज होने पर, जिसमें प्लस और माइनस होने पर क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, और सेम चार्ज होने पर क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन हमारा इसमें ग्रेविटेशनल की बात करें तो ये हर सिचुएशन में मतलब ऑलवेज क्या करता है, अट्रैक्ट ही करता है। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही हो गया, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्ट। तो एफ के लिए क्या हो रहा है, ऑलवेज अट्रैक्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट एफ के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए कि कॉमन क्या है या इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं ये के है और यहाँ पे हमारा क्या है, जी है। हमारा के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁻⁻9 और ये जी का वैल्यू होता है हमारा 6.671 × 10⁻⁻11। लेकिन साथ साथ के का वैल्यू जो है मीडियम पे डिपेंड करता है लेकिन हमारा जी का जो वैल्यू है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए यही लिख देते हैं, डिपेंड्स ऑन, पूरा लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ के अंडर ब्रैकेट लिख देते हैं कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, बट हमारा एफ जी जो होता है डेट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कोई मीडियम पे हमारा डिपेंड नहीं करता है। तो वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट अंडर ब्रैकेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो यही हमारा कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का सिमिलरिटी होता है और ये हमारा डिफरेंस होता है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए।
तो आगे हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के बिहाफ पर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड पर्पज से। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। तो निकालते हैं दोनों का रेशियो। तो पहले निकालते हैं एफ ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और एफ जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। पहले अलग अलग कर देते हैं। क्या जानते हैं हम लोग के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं कैपिटल जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ ई और एफ ऑफ जी के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों रेशियो करेंगे तो आर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा के Q1 Q2 अपॉन में कैपिटल जी स्मॉल ए M1 M2 होगा। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू दिया हुआ है गिवन में, लिख देते हैं गिवन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारा होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यह हमारा होता है 9.21 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एंड के का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड जी का भी वैल्यू जानते हैं 6.671 इंटू 10 टू द पावर -11। तो ये हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और ये हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो हमारा जो सेम डिस्टेंस का है तो डिस्टेंस का सेम का तो हमारा ये Q1 Q2 और M1 M2 हमारा ये क्या बन जाएगा के Q का स्क्वायर अपॉन में जी M का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि हमारा के का वैल्यू दिया हुआ है कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। तो Q का वैल्यू दिया हुआ है, ये चार्ज हमारा दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई जी का वैल्यू होता है 671 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू एम का स्क्वायर। तो एम हमारा क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये नियर बाई जाता है हमारा 10 टू द पावर 42 के आसपास। तो इसका सॉल्यूशन नोट कर लिए। सॉल्यूशन करते हुए अगर आपको कोई डाउट हो कुछ भी हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, हम उस पर रिप्लाई कर देंगे। नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि एक चार्ज क्यू है इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट व्हेन दीज 2 पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फाइंड द इच पार्ट। तो मान लेते हैं कि एक हम चार्ज को एज्यूम कर लेते हैं x है, तो दूसरा हमारा चार्ज क्या हो जाएगा q माइनस x हो जाएगा। दोनों का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि हमारा क्या है r है। तो देखते हैं फार्मूला के बिहाफ पर करते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि F इजकल टू क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा के Q1 Q2 के जगह पे क्या है x और Q माइनस x होता है। तो k इंटू एक्स Q माइनस एक्स अपॉन में आर स्क्वायर होगा। तो इसको अगर हम ड्राइव करते हैं यहीं पे रहने देते हैं। अब एक चीज़ और है, क्या बोल रहे हैं कि फोर्स बिटवीन द देम इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे कि dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या होता है 0 होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है f है। तो फॉर मैक्सिमम देन df अपॉन में dx इजकल टू क्या होगा 0 होगा और f का वैल्यू हमारा दिस वन है। तो ये चीज़ लिख देते हैं df अपॉन में dx इजकल टू
के इंटू में एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसको हम इसी यहीं पे हम ब्रेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं के एक्स क्यू माइनस के एक्स का स्क्वायर ये आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस 2kx अपॉन में आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारा क्या है 0 है। तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2kx अपॉन में आर स्क्वायर इजकल टू 0। दोनों सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हो रहा है के क्यू माइनस 2kx इजकल टू क्या हो रहा है 0। दोनों में सेम हमारा है, के भी कॉमन है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो q माइनस 2x इजकल टू 0 और या x इजकल टू q इजकल टू 2x या x इजकल टू क्या हो रहा है हमारा q बाई 2। तो ये हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा, यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नोट करिए इसको। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बोल क्या रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि एक्सटेंडेड चार्ज इज नॉट वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्ज। जैसा कि अगर हम एक चार्ज ए ले लें और एक चार्ज बी ले लें तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर लंबा हो डिस्टेंस हम लेते हैं तो ही हमारा ये वैलिड होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज को ही ओनली वैलिड होता है। दूसरा है कि अगर बोथ चार्ज हमारा रेस्ट में होगा तो वैलिड होगा, बट बोथ चार्जेज जो होगा हमारा मोशन में होगा तो हमारा ये वैलिड नहीं होगा। थर्ड है कि वन चार्ज अगर मोशन में है और वन चार्ज हमारा रेस्ट में है तो कूलम्ब्स लॉ हमारा वैलिड होता है। तो इसको नोट करिए, कोई डाउट हो कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। थैंक यू।